आपने देखा होगा कि ये जो चार टाइप के होते हैं, सिक्योर, अवॉइडेंट, एंशियस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। अब ये चार टाइप में जो कैटेगराइज्ड है, इन चारों का हम एक एक करके डीपली समझेंगे। फर्स्ट है सिक्योर्ड। ठीक है, ये अटैचमेंट स्टाइल कैसे आती है, हम पहले इसका जानेंगे कि ये बिल्ड कैसे हुई। ठीक है, छोटा बच्चा जब रहता है, जब हम छोटे रहते हैं, हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस फैमिली के साथ हम रहते हैं, ठीक है, उसमें अगर उस बच्चे को एकदम अच्छा नरिशमेंट दिया, एक अच्छा केयर दिया, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया है उसको, जहां पर वो अपने फीलिंग्स को बोल सकता था, ठीक है, एंड उस फीलिंग्स को एड्रेस भी किया गया था, उसे हर्ड फील हुआ था, सीन फील हुआ था, तो वो एक सिक्योर अटैचमेंट उसका बचपन से ही बिल्ड हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। फिर आगे जाके उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो भी अच्छे बिल्ड होते हैं धीरे धीरे करके सबके साथ। क्यों? क्योंकि उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग इतनी अच्छी तरह से हुई है कि उसके बाकी के भी जो रिलेशनशिप है वो आगे जाके भी सिक्योर्ड वे में वो बिल्ड करता है। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज एंशियस। एंशियस में अभी मुझे बताओ, अगर एक रिलेशनशिप में अगर आप एकदम एंशियस हो हर चीज को लेके कि क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरा पार्टनर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ये सुन तो रहा है फिर मुझे इग्नोर भी कर रहा है, इग्नोर क्यों कर रहा है, हम हर एक एक चीज को लेके ना एक एंजाइटी बिल्ड करने लगते हैं। ये कैसे होता है? सेम चाइल्डहुड कंडीशनिंग से ये पैटर्न बिल्ड हुआ होता है। जब एक बच्चा छोटा रहता है, जब वो उसको एक इन्वायरमेंट मिलता है जहां पर उसके केयर टेकर ने, ठीक है, या उसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा बोलते हैं ना, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उस पे उसके पेरेंट्स का रिएक्शन जो था वो सही नहीं था, उसको हमेशा एक चीज को बार बार बोलना पड़ा, तब जाके एक बार उसके पेरेंट्स ने या केयर टेकर ने सुना, उसके अंदर एक पैटर्न बिल्ड हो गया कि मुझे एक चीज को 4 से 5 बार रिपीट करने के बाद ही मुझे सुना जाएगा। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा वर्ड्स यूज करने लगा, और वो वर्ड्स यूज करते करते 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार उसकी एक हैबिट बिल्ड हो गई, एक पैटर्न बिल्ड हो गया कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा पार्टनर भी मुझे नहीं सुनेगा। ठीक है, ये हो गया एंशियस। अब अवॉइडेंट, इसका चाइल्डहुड कंडीशनिंग के साथ ऐसा है रिश्ता कि जब छोटा बच्चा रहता है उसके पेरेंट ने क्या किया, जब उसको नीड थी, इमोशनल सपोर्ट की नीड थी, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस की नीड थी, माँ बाप शायद नहीं थे प्रेजेंट उस टाइम पे, तो उसको अवॉइडेंट फील्ड हुआ, उसको लग रहा था कि उसके जो इमोशंस है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से वो खुद ही, जिस तरह से बोलते हैं ना, उसने अपने इमोशंस को दबा लिया, यहाँ पर उसने अपनी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड कर ली ज्यादा, और इमोशंस का जो पार्ट था वो कम कर लिया। एंशियस में क्या होता है, इमोशंस का पार्ट जो रहता है वो ज्यादा कर लेता है वो, ठीक है, फीलिंग्स ज्यादा बढ़ जाती है एंड लॉजिकल ब्रेन कम हो जाता है। अवॉइडेंट में उसकी फीलिंग्स नम हो जाती है, वो खुद से ही एक सेफ गार्ड बिल्ड कर लेता है कि ये अगर मेरे सामने प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं इसे ऐसे हैंडल करूंगा। मैं, मेरी फीलिंग्स को तो कोई देखा नहीं, उसके फीलिंग्स को उसके पेरेंट्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसका इमोशनल कनेक्शन तभी से ही नहीं बना। लेकिन क्या बना, जब वो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेता था, कुछ अचीवमेंट करके दिखाता था, आउट ऑफ खुद ही डील करता था, तो वो उस तरह से इंडिपेंडेंट बनता गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट, अगर वो जो बच्चा जो आदमी बचपन से ही इंडिपेंडेंट हो गया है, आगे जाके अगर उसको उस टाइप का पार्टनर नहीं मिलता है, उसको एंशियस पार्टनर मिलता है, तो क्या दोनों का अच्छा जमेगा? अवॉइडेंट वाला सोच रहा है कि ये जो एंशियस वाला है ये भी इसकी तरह से काम करे, एंशियस वाला सोच रहा है कि ये मेरे फीलिंग्स को सीन करे, मुझे हर्ड फील करवाए। बट ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपको एक दूसरे का अटैचमेंट स्टाइल पता ही नहीं है। ओके, ऐसे करके आज हम एक एक करके डीप में इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, मैं शेयर करती हूँ पीपीटी। तो अटैचमेंट का देखो क्या है ना कि जो हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग चाइल्डहुड से उसको बड़ा किया गया रहता है, तो वो उसकी स्टाइल बनती है।
जो उसका पार्टनर मिलता है वो उस स्टाइल का होता नहीं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप उसके अटैचमेंट को ये करोगे। ठीक है, दोनों को अटैच होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि उसका क्या स्टाइल है, किस तरह सा का अटैचमेंट वो ये फील करता है, उसी तरह का आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, चाइल्डहुड कंडीशनिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, आपका जो आज अटैचमेंट स्टाइल बिल्ड हुआ है विथ योर पार्टनर, उसका सीधा सीधा कनेक्शन इज विथ योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग, एंड सेम आपके पार्टनर का भी। ओके, अब मैं एक एक करके सारे पॉइंटर्स को इम्पर्सनेट करूंगी। ठीक है, कि इफ आई एम द वन हु इज इन द सिक्योर अटैचमेंट, तो हाउ डू आई एक्ट। ठीक है, आप लोग आइडेंटिफाई करना, समझना, पॉइंट्स नोट कर लेना जो भी आपको समझा, एंड क्यूए हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज कि हाउ डू सिक्योर पार्टनर्स एक्ट। They connect with each other, you know, they maintain healthy boundaries, they find confidence in perfection. They doesn't chase for the perfection, they chase for happiness. Happiness and perfection दो अलग चीज होती है। अगर आप perfection के पीछे भाग रहे हो तो आपको happiness नहीं मिलेगी। आप अगर happiness के पीछे भाग रहे हो तो जो भी सिचुएशन रहेगी ना, उसमें आप happiness ढूंढ लोगे अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ ग्रोथ है, यहाँ you will be always distressed, you will be always unfulfilled, you will be always unhappy. Okay, now how do secure partners connect? ठीक है, for example, if I am the one who's secure, ठीक है, uh, I am secure because I don't spend much time or my energy in needing to stay one step ahead of the anxiety and shame. ठीक है, इसका मतलब कि I don't feel the need to control or to avoid. मेरा एनर्जी किस में जाता है? मेरा एनर्जी ग्रोथ में जाता है, मेरे पार्टनर को समझने में जाता है। मेरा जो एनर्जी है, जो सिक्योर अटैचमेंट मैं बिल्ड कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ, मेरा सिर्फ ग्रोथ की तरफ जाएगा, मेरा उससे कनेक्ट होने में जाएगा, मेरा उसको समझने में जाएगा। ठीक है, मैं एज अ सिक्योर पार्टनर क्या करूंगी? आई टेक द टाइम टू एक्सप्लोर द एरियाज, ठीक है, इन माई लाइफ वेर आई हैव कंट्रोल, एंड दोज जहां पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं उसको कंट्रोल करने के पीछे नहीं भाग रही हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो आई वर्क टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस। जब प्रॉब्लम आती है तो आई एक्सेप्ट माई प्रॉब्लम। ओके, आई टेक इनिशिएटिव, together I place my partner's opinion also, I give them importance, I give them value, I make them feel seen and heard. ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक सिक्योर पार्टनर के होते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगी अगर मैं वो पार्टनर हूं? ठीक है, आई जनरली स्पीक इन अ प्लेस ऑफ सेल्फ and I can be vulnerable when it's safe. I enjoy the feeling of having influence. मुझे अच्छा लगता है अगर मेरा पार्टनर मुझे बताए कि what is better for me. मैं उसको एज अ रिजेक्शन नहीं लेती, कि या फिर एज अ बोलते हैं ना कि रेस्ट्रिक्शन नहीं लेती। अगर मेरा पार्टनर कुछ मुझे बोलता है तो मैं उसे एज अ रेस्ट्रिक्शन नहीं लेती कि ये मुझे रोकना चाहता है, मैं उसे बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करती हूँ। फीडबैक फीडबैक के रूप में लेते। हाँ, मैं उसे एज अ फीडबैक, और फीडबैक लेके उस पर मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देती हूँ। ठीक है, मैं ब्लेम गेम से दूर रहती हूँ। आई स्टे अवे फ्रॉम शेम, आई स्टे अवे फ्रॉम डिफेंसिवनेस, द अवॉइडेंस एंड द कैरेक्टर अटैक्स। आई डोंट प्ले ब्लेम गेम्स विथ माई पार्टनर, आई ऑलवेज सपोर्ट माई पार्टनर, आई सिट विथ माई पार्टनर, आई कम्युनिकेट विथ माई पार्टनर इफेक्टिवली। ओके, ये है सिक्योर पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जाएंगे डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टनर्स के पास। ये क्या करते हैं? दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। व्हाई? बिकॉज उनके चाइल्डहुड में इट हैज बीन ऑलवेज लाइक कि कभी कभी उनको बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस मिल गई थी, कभी कभी बहुत कम मिल गई थी। तो उस टाइम पे ना उनका जो ब्रेन था वो डिटेक्ट नहीं कर पाए कि हाउ टू मैनेज दिस थिंग। तो वो
वो कैसा हो गया कि ठीक है अगर ये आएगा तो एक रिफ्लेक्स एक्शन बचपन से बना लिया है। मेरे नर्वस सिस्टम ने पहले से ही बचपन में ही मुझे कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है मेरे को बचपन में ही मेरे दिमाग में बिठा लिया था। आज कोई भी सिचुएशन आए मैं उसी तरह रिएक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी चाइल्डहुड कंडीशनिंग वैसे थी। सेम एज जैसे हम गर्म पानी को छुएंगे, हमारी स्किन पे जैसे ही गर्म पानी टच होगा हम पीछे ले लेंगे, वैसे ही जो डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टनर्स होते हैं उनका ये चीज होता है, उनका ऑलरेडी बिल्ड होता है। वो क्या करते हैं, या तो कभी कभी तुमको बहुत ज्यादा ही क्लिंगी हो जाएंगे, या तो कभी कभी पूरा ही पुश अवे कर देंगे, पूरा ही निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो बहुत स्केर्ड होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा ओपन होते हैं। ऐसे टाइम पे आप लोगों को लगेगा यार इनका क्या चल रहा है, कभी कभी ये अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कभी बुरा बिहेव कर रहे हैं, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्यों होता है? I'll speak from a disorganized partner's view. ठीक है, I grew up in an environment unpredictable. Okay, anything could happen anytime. So I had to learn many different strategies to manage what was going around me. Okay, anything from abusive situations or persuasive loneliness. I didn't develop a cohesive sense of self because so many different things happen and I was unaware of how to deal. Nobody taught me. I just developed my own strategic skills. And today also I'm confused when to act. I need support from you. I'm not asking, but somewhere I want you to understand that. Okay. अभी यहाँ पर I am expecting as a disorganized partner, I am expecting, but I am not able to say. मैं openly I can't say. क्यों? Because I don't know how to say. I don't know when to say. I don't know when, what my behavior, what my actions are, justifiable or correct at the moment. ऐसा बहुत बार हुआ when you tried to reach out, but that time I couldn't, see the situation. I couldn't act that way because it isn't like I am doing this purposely, but मेरा childhood conditioning वैसा रहा है and now I want to learn. But not in a way that you want to teach. I want to be learn in a communicative way. Disorganized partner को एक effective communication चाहिए, not a nagging way, not a social pressure, not a emotional pressure, not a societal pressure. नहीं, I need a real connection, but I am afraid on the same side. ठीक है, यहाँ पर एक मिक्स्ड फीलिंग होती है इस पार्टनर में। पेनफुल मेमोरीज भी होती है उसके पास, हैप्पी मेमोरीज भी होती है, और वो पूरा मिक्सड अप होता है डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टनर। अब हम जाएंगे अवॉइडेंट पार्टनर की तरफ। अवॉइडेंट पार्टनर जो होते हैं, दे आर लाइक दे विल शट डाउन यू, दे विल गिव यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट, they will distract themselves whenever something arises between you guys. They will just snap out of the moment with, even if you are stuck in that, but they can just snap out of it. Okay, they will convince you कि it's your problem. They won't see your feelings. They'll just give you a practical solution in that. The avoidant partners do that. ठीक है, and ये ऐसा क्यों होता है? Because conflicts makes them uncomfortable. They are scared. They are very much scared to deal with that. Okay, it's very important for them to get out of it. वेदर वो शट डाउन करके, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देके, या जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहां से उठ के चले जाएंगे। वो खुद को सेव करने के लिए वो कुछ भी करेंगे वहां पर। ऐसा क्यों हुआ? ये अवॉइडमेंट अटैचमेंट क्यों बिल्ड हुआ? क्यों? क्योंकि बचपन में इसी तरह उन्होंने देखा है, इसी तरह उन्होंने डील किया है, एंड आज उनके नर्वस सिस्टम ने ये फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड ऑन रखा है आज भी। ठीक है, यहाँ पर they just feel safe to shut down rather than dealing with the conflict, क्योंकि उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग, they haven't learned कि कैसे इस फीलिंग्स को डील करना चाहिए, उन्हें पता नहीं है।
nobody even helped them. उन्हें जो सही लगता गया उन्होंने करते गए एंड उनका एक पैटर्न बनता गया. ओके. अभी हाउ यू व्यू देम इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ यू आर सेइंग कि why do you always shut down me, why do you always do that, it is not good, I feel hurt, I feel emotionally disturbed because of you. तो ये चीजें बोल के आपको लगता है कि they will communicate, तो no, ये चीजें उनको और पुश करेंगी आपसे. They will avoid you more and more. The more you complain, the more you tell them they are doing wrong, the more they will go away from you. They'll keep moving away. सबसे क्रिटिकल आर दोज जो जिनको डील करना कभी पता ही नहीं चला. उनको एक ही चीज, इवन दे आर हर्ट, कि उनको नहीं आता. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो अवॉइड कर रहे हैं. वो इसलिए नहीं अवॉइड कर रहे क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए नहीं अवॉइड कर रहे हैं. उनको पता ही नहीं है डील कैसे करना है. उन्होंने एक बार बचपन से करके देखा कि हाँ, ये करने से एटलीस्ट मैं प्रेशर नहीं ले पा रहा हूँ ना, मैं स्ट्रेस से दूर हूँ ना, मैं अवॉइड करने से खुश हूँ ना. तो ये उनका एक पैटर्न बन गया और वो आज भी वही फॉलो कर रहे हैं. हम ऑन दी अदर हैंड ये सोचते कि इनको फर्क नहीं पड़ता हमसे, ये शायद प्यार नहीं करते हमसे. ठीक है. यहाँ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे पार्टनर के साथ हमें उनके पीछे नैक करके डील नहीं करना है, हमें उन्हें चेस करके डील नहीं करना है. nobody helped them that time. They also wanted to be seen, heard. They also wanted that appreciation in the childhood, but nobody gave them. तो उनका एक सर्वाइवल मोड ऐसा बन जाता है. दिस इज द वे दे अडैप्ट दिस थिंग एंड दे सर्वाइव. ओके. इसके बाद है एंशियस अटैचमेंट. एंशियस, जो लोग एंशियस अटैचमेंट वाले होते हैं उनके पास वो बहुत बोलते हैं. दे यूज लॉट ऑफ वर्ड्स एंड मोस्टली नेगेटिव वर्ड्स. ओके. दे विल क्रिटिसाइज यू, they will make demands from you, they will protest, they will play blame game. वो लोग threats यूज करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये करने से आप उनको सीन करोगे, आप उनको देखोगे, आप उनको अटेंशन दोगे. अगर वो नहीं करेंगे तो आप उनको अटेंशन नहीं दोगे. उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि बचपन में जब तक वो मम्मी को 4 बार नहीं बोलते थे, जब तक वो मम्मी के पीछे नहीं पड़ते थे, मम्मी उनको अटेंशन नहीं देती थी. जब तक कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं करते थे, जब तक वो सामने वाले को एकदम बोलते ना क्लिंगी बिहेवियर नहीं रखते थे, तब तक उनको अटेंशन नहीं मिलता था. एंड सेम आफ्टर मैरिज भी उनका ये पैटर्न कंटिन्यू होता है. ठीक है. क्यों ऐसा? क्योंकि वो बहुत ही ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहां उनको ये चीजें करनी पड़ी. उनको कन्विंस करना पड़ा लोगों को कि मुझे प्यार करो, मैंने ये अचीव किया है, मुझे अप्रिशिएट करो. उनको हमेशा एक अश्योरेंस चाहिए था. वो अश्योरेंस उनको मिला नहीं, एक बार में नहीं मिला. या तो बहुत रोए तब जाके मिला, या तो बहुत पीछे पड़े तब जाके मिला, या तो उनके लिए कुछ, सामने वाले के लिए कुछ बड़ा करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा तब जाके मिला. तो उनको लगा कि ऐसे ही प्यार होता है, ऐसे ही हम अटैच होते हैं.